अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहतरमान मिल्लत अजीज़ान गिरामी, ये हमारे गांव मुकाम छोटा कपलापुर, बाल्की तालुका, ज़िला बिदर, कर्नाटक स्टेट। यहाँ पर यह जलसा क्यों मनाया जाता है, क्यों मना रहे हैं? ये ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में जब से तशरीफ़ लाए, अजमेर शरीफ राजस्थान में उनका मुकाम हुआ और हिंदल वली नायब रसूल कहा जाता है उनको। हमारे नबी आखिरी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक उन्होंने अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। कई तरह की तकलीफ़ें होते होते हमारा ईमान फैला, हमारा दीन फैला, उन्हीं से इस्लाम फैला, उन्हीं से इस्लाम की बुनियाद कायम हुई और तमाम हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस जुलूस को आगाज़ करते हैं, इसको मनाते हैं। हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब से हिंदुस्तान में आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास सारे लोग जमा होते हैं। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, कोई नाम और निशान नहीं, बल्कि सभी लोग वहाँ पर जमा होते हैं। उनका उर्स यूँ मनाते हैं क्योंकि उनकी एक यादगार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में आने के बाद ये हमारे गांव में मुकाम कपलापुर में उनका जलसा आगाज़ करना, ये कहकर हमारे माताजी जयवंतराव पुजारी ने वहाँ का संदल शरीफ लाकर यहाँ पर मज़ार बनाई गई, यहाँ पर गुम्बद बनाया गया। हमारे गांव में 35-40 मकाम मुसलमानों के हैं। सारे मुसलमान और हिंदू भाई सब मिलकर इस जुलूस को बढ़ाते हुए यहाँ तक लाते हैं और छीटा करते हैं 6 तारीख का। 6 तारीख छीटे को अजमेर शरीफ में भी उर्स मनाया जाता है, मुकाम कपलापुर में भी उर्स मनाया जाता है। ये सभी काम जो चल रहे हैं जयवंतराव पुजारी के माताजी के तहत में चल रहा है, माताजी के तहत में चल रहा है। इसमें हमारे जनाब महमूद पटेल साहब हैं, जनाब हसन पटेल साहब हैं और हमारे इमाम मोहम्मद अब्दुल करीम साहब हैं। सारे मुसलमान, सारे हिंदू भाई सभी मिलकर इस जलसे को मनाते हैं। हमारे गांव में जब से ख्वाजा मोइनुद्दीन तशरीफ़ लाए हैं, हमको इस बात की कोई बात की दिक्कत और कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी तकलीफ़ें और मशक्क़तें उठाई, इसी तरह हमारे जयवंतराव पुजारी ने भी इसको लाने के लिए इतनी मशक्क़तें और तकलीफ़ें उठाई। ये काम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिस तरह अंजाम दिए, उसी तरह हमारे जयवंतराव पुजारी ने भी अंजाम दिए। ये मुकाम बना, हम तमाम का नाम हुआ और हम अजमेर को जा नहीं सकते, लेकिन एक छोटे से मुकाम कपलापुर में भी आ सकते हैं। जैसा कि अजमेर में छीटा होता है, उसी तरह छीटा होता है। यहाँ पे भी लंगर बढ़ता है, खाना बनता है, खीर बनती है, उसको लंगर कहा जाता है। गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को खाना खिलाते हैं और यहाँ पर सुबह सुबह फातिहा होते हैं, दुरूद व सलाम होता है और यहाँ पर सारे मुसलमान हिंदू भाई सारे मिलकर इस जलसे को और जुलूस को आगाज़ करते हैं। हमारे गांव में एकता है, तमाम लोग एकता रहकर एक काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरी उम्मीद है, मेरी दरख्वास्त है सभी भाइयों से और तमाम गांव के तमाम लोगों से मैं यही बात की गुजारिश करता हूं, ये जब तक भी क़यामत तक कायम रहे, इसको हम सब मिलकर अंजाम देते रहेंगे। ये काम को हम बढ़ाते रहेंगे और ये काम का जुलूस माताजी ने शुरू किए हैं, माताजी ने जयवंतराव पुजारी ने शुरू किए हैं। इख्तिसाम तक यानी क़यामत तक इसको हम कायम रखेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सारे मुसलमानों की दुआ है, हमारे तमाम नौजवान बच्चों की दुआ है और माताजी का हमारे सर पे साया है, हमारे गांव पे साया है, जैसा कि कर्नाटक भाल्की की पर भी साया है। माताजी जब से आए हैं हमारे गांव का सभी काम अच्छा हुआ, आज तक कोई काम हमारा नहीं रुका। हमारे गांव में एक मुख्तसर बात बताता हूँ, एक मौजिज़ा बताता हूँ। हमारे गांव में ना रोड थी, ना कोई बस आती थी, ना हमारे गांव में कोई बड़ा ऑफिसर आता था, ना हमारे गांव में कोई, गांव के छोटे बड़े हजरात सभी मिलकर माताजी का साथ देते रहे।
और माताजी इस काम को अंजाम देते रहे और हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह जिंदगी गरीबों के साथ गुजारी है, इस तरह हम सारे मिलकर अपने गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे को मिलकर ये काम को अंजाम देते रहेंगे। इंशाअल्लाह मेरी यही दुआ, यही तमन्ना है, यही मेरी आरज़ू है। और एक ये सवाल कि बहुत सारे लोग वहाँ तक जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, उनको वहाँ तक जाने के लिए गरीब लोगों को सहूलत हो गई, मतलब बच्चों को तोलने का रहता है वगैरह, और पूरे चीज़ें इंतजाम किए हैं यहाँ पे। हमारे ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ राजस्थान जाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है, यानी कि माल उज़र नहीं है, जा नहीं सकता, गरीब आदमी है, तो मुकाम कपलापुर तालुका भालकी ज़िला बिदर एक छोटा सा कस्बा है जिसको कपलापुर कहा जाता है। अब मानते हैं सारे लोग माताजी का कपलापुर कह रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार और गुम्बज यहाँ पर बनाई गई है। सभी माँ बहनों से, सभी दोस्तों अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ, मिस्री में तोलना है तो यहाँ पर लाकर तोल सकते हैं। और लंगर जो बनाया जाता है, देग में जो खाना पकाया जाता है, वो लंगर हर 6 तारीख को लंगर तकसीम किया जाता है, जैसा कि अजमेर में तकसीम होता है। देग पकती है, यहाँ पर भी कपलापुर में देग पकती है। जिनकी भी जो भी आरजू है लाकर देग में डाल सकते हैं, खीर बना सकते हैं, अपने हाथ से लोगों को खिला सकते हैं। और जो लंगर बढ़ता है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लंगर है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब से आए अपने मुरीद को हुक्म देते थे लंगर बनाओ, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास पैसा रुपया नहीं था। नमाज पढ़ते थे, मुसल्ला उठाते थे, मुसल्ले के नीचे से रुपये मिलते थे, वो मुरीद उन पैसों से उठाता था, वो उठाकर खाने का खर्च जमा करता था, लंगर बनाता था, देग में खाना बनाता था, वो मुरीद सारे लोगों को खाना खिलाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कभी भी ये नहीं कहे कि जानमाज से उठाकर तुम कितने पैसे लिए, कभी मुरीद को अभी ये नहीं टोका कि आप कितने पैसे उठाए और कितना खर्च किया। जब भी जरूरत पड़ती थी मुसल्ला उठाया जाता था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत से वो रुपया वहां पर जमा होता था। ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को दीन का दाई बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर राजस्थान में नहीं बल्कि मुकाम कपलापुर में भी कायम है। ये बदौलत उन्हीं की बदौलत से यहाँ पर ये मजमा चलता है, यहाँ पर भी लंगर बढ़ता है, यहाँ पर भी खाना देग बनाई जाती है, यहाँ पर भी मजार है, यहाँ पर भी कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है। 6 तारीख 7 तारीख 2 दिन यहाँ पर जुलूस जलसा होता है, दीन की बात होती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन के बारे में समझाया जाता है, कव्वाली का प्रोग्राम रखा जाता है और तमाम गांव के पटेल बिरादार और गांव के गरीब मिस्कीन यतीम फुकरा फ़कीर सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं। भालकी तालुके के अंदर मुकाम कपलापुर में जलसा आगाज़ है। तमाम हजरात से, तमाम कर्नाटक के अजीज़ान से मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है, वो यहाँ पर कपलापुर में तशरीफ़ लाए और हमारा साथ दें। मेरी यही उम्मीद है और यही तमन्ना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ जितने भी मेहमान आए हैं और दूर दराज से आए हैं, सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक मुक़द्दस दिन है कि आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो छठी का चिल्ला मनाया जाता है। अजमेर की तरह यहाँ कपलापुर में भी तकरीबन दिनों से 5 साल तकरीबन हो गए जब से किया जाता है। सभी सुनने वाले हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो सब कपलापुर में एक मरतबा आ जाएं और आकर यहाँ पर भी ज़ियारत करें। यहाँ पर भी शक्कर तोली जाती है, बच्चों को तोला जाता है मिस्री में, वो भी रस्म यहाँ पर होती है। सब हजरात यहाँ पर भी आने की कोशिश करें। और जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, इंशाअल्लाह आइंदा जो माताजी ने शुरू किया है, श्री जयवंतराव पुजारी जी ने इस गांव में इसकी इफ्तिताह की है, इसको हम हमेशा बरकरार रखते हुए जो जहाँ तक हैं अजमेर नहीं जा सकते वो शक्कर में बच्चों को तोलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं और कपलापुर के अंदर रौनक बढ़े और कपलापुर के इस जलसे को साल में इससे बेहतर करने की कोशिश करें। और हर आदमी ये ना समझे कि मुझे पूछा नहीं गया, सब बढ़ चढ़ कर गाँव के लोगों से गुजारिश है कि सब आएँ
जिस तरह पहले से आते हैं हम सब एक हैं, इस एकता को सारे हिंदुस्तान में दिखाएं कि आज श्री जयवंतराव पुजारी जी ने जो चालू किया है इसको हमेशा के लिए कायम रखें। और यहाँ पर इसी आज ही के दिन नहीं बल्कि हर महीने में 6 तारीख को दावत होती है शाम के वक्त में, जैसे बाहर के लोग भी आकर करते हैं। हर महीने में आज तक कभी नागा नहीं हुआ, दरमियान में थोड़ा सा रह गया, लेकिन हमेशा चलता है। इसको भी कायम रखें और सब हफ्ते में एक मरतबा आकर ज़ियारत करने की कोशिश करते रहें। और इसको आजू बाजू वाले जितने भी लोग हैं आकर अपने तरफ से ज़ियारत के लिए आज शाम में आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम रहेगा, बयानात रहेंगे, खवाली रहेगी और इसी तरह कल ज़ियारत रहेगी। तो आज जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है सबके सब कपलापुर एक मरतबा आने की कोशिश करें। ये माता जी की हम सबकी इच्छा है।